चने की खेती कैसे करें जिसमें कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख के हम अधिक से अधिक मुनाफ़ा ले सकते हैं। क्योंकि हम जब भी चने की बुआई करते हैं तो उस समय कुछ जो छोटी-छोटी बातें हैं उनका ध्यान नहीं देते हैं, जिससे जो उत्पादन है, उत्पादन में बहुत ही कमी देखने को मिलती है। जैसे बीज उपचारित करके हम नहीं बोते हैं तो जो जड़ गलन जो समस्या है उससे भी चने की फसल को नुकसान होता है। और सही समय पे अगर हम जब फूल आता है उस समय अगर सिंचाई कर देते हैं तो उस समय भी बहुत फसल को नुकसान होता है। इसलिए सही समय पे हम सही देखभाल करके अधिक से अधिक हम मुनाफ़ा ले सकते हैं चने की खेती करके। आइए बात कर लेते हैं इसमें कि इसका सही समय खेती करने का क्या रहता है और इसकी कब बुआई करें। अगर समय पे बुआई करेंगे तो हमको जो मुनाफ़ा है वो बहुत अच्छा होगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर चैनल पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी ज़रूर कर दें दोस्तों। चने की जब भी हम खेती करते हैं तो कुछ बातों का ख्याल रख के इसकी बेहतर जो पैदावार है हम ले सकते हैं। जब भी हम चने की खेती करते हैं उसके लिए अच्छे जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी इसकी जो फसल है उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का जो पीएच मान है 5 से 7 के बीच रहना चाहिए, जिससे अधिक मुनाफा होता है और फसल भी बहुत अच्छी रहती है। चने की खेती के लिए जो अम्लीय एवं ऊसर जो भूमि है वो अच्छी नहीं मानी जाती, इसके लिए दोमट मिट्टी ही सबसे अच्छी मानी जाती है। चने की जो फसल लेने के लिए अधिक पैदावार लेने के लिए असिंचित या सिंचित क्षेत्र में इसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी जो बुआई का सही समय 15 अक्टूबर से शुरू होता है। 30 अक्टूबर इसकी जो अगेती प्रजाति है उसके लिए 15 से 30 अक्टूबर तक इसकी अगेती प्रजाति की बुआई कर सकते हैं। और जो पछेती किस्म है, पछेती किस्म की आप इसमें 1 नवंबर से 15 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। जब भी हम चने की जो बुआई करते हैं तो चने के जो बीज की गहराई है वो गहराई कम नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए, जिससे जो उसके जो जड़ों में जो नमी रहती है वो नमी बनी रहना चाहिए, जिससे जो पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। अगर नमी बनी रहेगी तो पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। जो चने की हम जब भी बुआई करते हैं तो चने की जो बुआई हमेशा कतार लाइन से लाइन में ही करना चाहिए। और इसमें जो खरपतवार होते हैं, जो खरपतवार निकालने में बहुत आसानी जाती है और सिंचाई करने में भी बहुत आसानी जाती है। और जब भी हम चने में छिड़काव करते हैं, खाद देते हैं तो उसमें कतार से कतार रहती है, तो उसमें बहुत ही आसानी जाती है। जब भी हम चने की बुआई करते हैं तो उसके जो कतार से कतार की जो दूरी है, देसी चने के लिए आप 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। और जो काबुली चना है, काबुली चने के लिए आप इसमें 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए। बात हो गई कि बुआई के समय हम कौन कौन सी सावधानी रख सकें। अब बात आती है कि इसमें जड़ गलन की जो समस्या है बहुत ही फसल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे जो उत्पादन हमारा घट जाता है। इसलिए जब भी हम बुआई करते हैं तो बीज उपचारित करके ही बोना चाहिए, जिससे जो जड़ गलन की जो समस्या है, उकठा रोग की जो समस्या है वो बिल्कुल भी ना हो और जो हमारा उत्पादन कम भी ना हो। इसके लिए आपको 2.5 ग्राम थायरम या फिर 2 ग्राम मैनकोजेब या फिर आप इसमें 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज की जो दर है इससे आप उपचार कर सकते हैं और उसके बाद ही इसकी बुआई करना चाहिए। या जो जितनी भी जो दवाइयाँ बताई गई हैं, 3 दवाइयाँ बताई गई, इसमें से किसी एक दवाई का आप इस्तेमाल करके जो जड़ गलन की जो समस्या है उससे आप चने की फसल को बचा सकते हैं। अगर आपके खेत में अगर दीमक का प्रकोप है, अगर दीमक की वजह से जो चने की फसल मर रही है, तो उसके लिए आप इसमें क्लोरोपाइरीपास 20 सीसी से बीज को उपचारित करके उसके बाद ही बोना चाहिए। जैसे अगर खेत में दीमक की अगर समस्या है तो उसको क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी से इस दवा से चने के बीज को उपचारित करें और उसके बाद ही इसकी बुआई करें, जिससे जो दीमक आपके खेत में नहीं लगेगी और जो चने में जो पौधा मरता है दीमक की वजह से वो पौधा नहीं मरेगा। इस तरह से आप चने के जो बीज की अच्छी बुआई करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और आप इसमें से जैसे थायरम है, मैनकोजेब है, कार्बेंडाजिम, इसमें तीनों में से कोई एक दवा को मिलाकर आप चने में के बाद ही बीज को बोना चाहिए, जिससे जो उकठा रोग है
जड़ गलन की जो समस्या है पौधे में, और यह जो समस्या है शुरू से लेकर लास्ट तक रह जाती है। जब से आपकी जो फसल उगती है उसके बाद से यह जो जड़ गलन समस्या शुरू हो जाती है। यह जो फसल पकते तक आपकी जो जड़ गलन की जो समस्या है उससे आप चने की फसल को बचा सकते हैं। अगर जहाँ पे ज़्यादा जड़ गलन की जो समस्या है तो वहाँ पे आप चने की खेती 1-2 साल नहीं करना चाहिए, उसके बाद ही चने की बुआई करना चाहिए। एक ही जगह में हर समय चना नहीं बोना चाहिए। अगर जड़ गलन की समस्या है तो उसको चेंज करते रहना चाहिए। इस तरह से आप चने की खेती करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कर सकते हैं और अधिक से अधिक आय भी अर्जित कर सकते हैं।